हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आशीष आप सबों का इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक नया वीडियो के साथ आए हैं जिसमें हम कॉमन सर्विस सेंटर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को हासिल करेंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इसमें हम लोग क्या सब बात करने वाले हैं अभी। तो मुख्यतः आज जो हम लोग बात करेंगे कि कॉमन सर्विस सेंटर है क्या, या इसका विजन क्या है, हम इसमें किस किस तरह का सर्विस को अवेल कर सकते हैं, या कस्टमर तक किस किस तरह के सर्विस को पहुंचा सकते हैं। हाँ, यदि हम स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे इसको स्टार्ट करें, इसका भी हम लोग बात करेंगे दोस्तों आज। और इसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा और इससे हम किस तरह से बेनिफिटेड होंगे। तो दोस्तों, इस तरह का आज हम लोग पूरा बात करने के लिए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग लास्ट तक बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल होगा। और मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों कि यदि किसी तरह का सुझाव रहे तो ज़रूर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के मदद करें, ताकि मैं और आगे अच्छे तरीके से इस पर कर पाऊँ। तो अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों कि कॉमन सर्विस सेंटर का, तो आप जैसे जान रहे हैं कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर और माननीय प्राइम मिनिस्टर और अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं किस तरह से डिजिटल इंडिया को लेके काफ़ी आगे सोच रखे हुए हैं और उस पर काफ़ी कुछ मेहनत भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, उसी तरह से ये डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक स्कीम है जिसमें आप अपने ग्राम स्तर पे अपना कॉमन सर्विस सेंटर स्टार्ट कर सकते हैं और इसके द्वारा अपना व्यवसाय को स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे हम वहाँ पे कुछ ना कुछ अपना धनोपार्जन भी कर सकते हैं और दूसरे का साथ में मदद कर सकते हैं। तो ये इस तरह का है दोस्तों कि कॉमन सर्विस सेंटर एक ऐसा पॉइंट हुआ जिसमें कि हम क्या कर सकते हैं कि गवर्नमेंट या अन्य डिपार्टमेंट के द्वारा भी चलाए गए बहुत सारे स्कीम को या बहुत सारे सर्विसेज को हम बेहतर रूप से अपने गांव में लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं, किस तरह से उनको सुविधा दे सकते हैं और लोग भी कैसे आसानी से इस सुविधा को एक्सेस कर पाते हैं। और ये सारा जो वर्क होता है एक कॉमन सर्विस सेंटर के अंदर होता है और इसे हम CSC के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, यही है कि जहाँ पे हम किसी एक पॉइंट पे अलग अलग तरह के काम को लेके, वो चाहे गवर्नमेंट का हो या बहुत सारा प्राइवेट वर्क भी होता है जो कि आपका ऑनलाइन है, तो इस तरह के बहुत सारे काम को हम अपने सर्विस सेंटर पे, जहाँ पे कि लोग इकट्ठा होके वो सर्विस को एक्सेस कर पाते हैं और हम बेहतर तरीक़ा से सर्विस को लोगों तक पहुँचा पाते हैं। तो यही दोस्तों हमारा कॉमन सर्विस सेंटर है। हमारे भारत सरकार का जो मकसद है या कहे यूँ कहे तो विज़न है इसमें कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन पीपल को डिजिटली एम्पावर्ड कर सकें, या कैसे उसके पास इस तरह से डिजिटल वर्ल्ड का एक रिच नॉलेज हो, कैसे इस तरह से हम सोसाइटी क्रिएट कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जहाँ पे डिजिटली चीज़ के बारे में इक्विप्ड हों, जानकारी रखते हो और उस चीज़ को अच्छे तरीके से एक्सेस करते हो। तो ये मेन हमारा जो मिशन है डिजिटल इंडिया को लेके, जिसके अंदर आप ऐसे अभी देख भी पा रहे थे, ये एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे हम लोग बहुत सारा चीज़ को लेके डिजिटली कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये सब चीज़ को लेके बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग बात करेंगे कि कॉमन सर्विस सेंटर में क्या क्या सर्विसेज है जो हम उसको एक्सेस करके कस्टमर तक बेहतर तरीक़ा से कैसे पहुंचा सकते हैं। अभी जैसे एक सेक्शन आप देख सकते हैं कि एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, जो इंडिया में हमारा प्रमुख एक लार्ज सेक्टर बोल सकते हैं इसको, गवर्नमेंट टू सिटीजन कुछ सर्विसेज हो गया, बिजनेस टू सिटीजन सर्विसेज हो गया, फिनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड सर्विसेज हो गया, हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज है। तो दोस्तों, आगे भी हम लोग बात करेंगे डिटेल में कि किस किस तरह का सर्विस में हम लोग मुख्यतः अभी क्या क्या ज़्यादातर लोग ज़्यादा सब सर्विस पॉइंट पे करते हैं।
आप सोचिए, एजुकेशन में स्किल डेवलपमेंट एक मेन मुद्दा है, स्किल बिल्डिंग एक मेन मुद्दा है, जहाँ पे सरकार काफ़ी प्रयत्न कर रहे हैं, अपना बहुत सारा स्कीम के माध्यम से लोगों तक उस तरह की चीज़ों को पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीक़ा से पहुंचा भी रहे हैं। उसमें हम एज ए सर्विस पॉइंट, हम एज ए VLE अपना योगदान साबित कर सकते हैं। आप एग्रीकल्चर में आप भी देखिए, किसान सम्मान निधि योजना या और भी बहुत तरह की योजना है जो कि किसान भाई लोग मतलब उसको एक्सेस करते हैं, तो किसी एक CSC पॉइंट पे जाके वो एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए उनको ब्लॉक तक या ज़िला तक जाने का बहुत ज़्यादा कष्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विस में भी देख सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड का बनाना, ये तो अभी के डेट में मतलब देखिए कि हर कोई आधार कार्ड कहीं पे बना रहा होगा, कहीं पे करेक्शन करा रहा है, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ। तो इस तरह से आप आधार से रिलेटेड, पैन से रिलेटेड, पासपोर्ट से रिलेटेड या पेंशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें सर्विसेज को लोगों तक बेहतर रूप से दे सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि बैंक से रिलेटेड अकाउंट ओपनिंग हो सकता है, या मनी का ट्रांजैक्शन हो सकता है, विड्रॉल हो सकता है, डिपॉजिट हो सकता है, या और भी अलग अलग तरह की चीज़ें, जैसे इंश्योरेंस से रिलेटेड हो सकता है, उनका बिल पेमेंट करना, प्रीमियम पेमेंट करना, हेल्थ का सर्विस देना। तो ये सब सारे तरह के सर्विसेज को आप लोगों तक बेहतर रूप से पहुंचा सकते हैं। तो ये कुछ हाइलाइट्स है दोस्तों कि ज़्यादातर लोग जैसे कि पैन कार्ड से रिलेटेड, आधार कार्ड से रिलेटेड, वोटर ID, पासपोर्ट, ई-डिस्ट्रिक्ट या बहुत तरह के रिचार्ज हो गए, जैसे नॉर्मली मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज, ये घर घर में लगभग होता है। ऑनलाइन टिकट बुकिंग, कहीं जाना हो तो आप अपने सर्विस सेंटर के माध्यम से लोगों को मदद कर सकते हैं। इंश्योरेंस हो गया, पेंशन सर्विस से रिलेटेड हो गया, बैंकिंग से रिलेटेड हो गया। गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारा डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम चलाया जाता है, उसमें आप भागीदार बन सकते हैं, उसमें सरकार को भी सहयोग कर सकते हैं और अपने नियरेस्ट सोसाइटी में, अपने समाज में एक बेहतर सेवा प्रदान कर सकते हैं, जिससे कि लोगों को एक अच्छा नॉलेज भी मिल सके। आप स्टूडेंट को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने में मदद कर सकते हैं, कहीं पे नामांकन कराना हो, कहीं पे और भी कोई तरह का ज़रूरत हो, कभी ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने में मदद कर सकते हैं, एडमिट कार्ड प्रिंट करने में मदद कर सकते हैं, और भी बहुत सारे अन्य तरह के सर्विसेज हैं जहाँ पे आप लोगों को दे सकते हैं और इसके एवज में आप कुछ ना कुछ अपना आमदनी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप ये सब चीज़ से अवगत हो गए, तो अब यदि लग रहा है कि नहीं हम ये इस चीज़ को कर सकते हैं, तो हमको जानना पड़ेगा कि इसके लिए कौन एलिजिबल है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी आपको जानना होगा कि आपका उम्र कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए, तभी आप जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको सामान्यतः कुछ सामान्य जानकारी कंप्यूटर के बारे में होना चाहिए, जैसे हो सकता है कंप्यूटर कैसे ऑपरेट होता है, कंप्यूटर को कैसे हम चलाएं, कंप्यूटर का क्या क्या पार्ट्स होता है, किसका कहाँ पे यूज होता है, और आप थोड़ा बहुत कंप्यूटर को अच्छे तरीके से ऑपरेट करने के लिए जानते होंगे। आप जहाँ पे अपना सर्विस सेंटर खोलना चाहते हैं, उस एरिया का जो लोकल डायलेक्ट है, लोकल लैंग्वेज है, उसके बारे में आप अच्छे रूप से परिचित हो, उसमें आपका फ्लुएंसी हो। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा। आप जो मैसेज कन्वे करना चाहेंगे या वो जो मैसेज आपको कन्वे करना चाहेगा, अच्छे तरीके से दोनों का मैसेज आदान प्रदान हो सकता है। और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आप 10th पास हो कम से कम। इतना सारा चीज़ यदि है दोस्तों, तो आप श्योर एलिजिबल हैं, आप CSC के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यदि आप मन बना लिए हैं कि नहीं हम एलिजिबल हैं, आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो देखना पड़ेगा कि हमारे पास किस किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर का आवश्यकता है। तो आपके पास एक प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, या यूँ कहे तो एक दुकान टाइप का रूम होना चाहिए, जहाँ पे आप अपना सर्विस सेंटर को स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए विथ UPS एंड बैटरी बैकअप बोल सकते हैं, जहाँ पे कि आपका बिजली कटने पे भी किसी तरह का समस्या नहीं हो, ना ग्राहक परेशान होगा, ना आप परेशान होंगे, और आपका किसी भी तरह का डाटा भी लॉस नहीं हो।
आपके पास प्रिंटर होना चाहिए अच्छा क्वालिटी का, डिजिटल कैमरा आप रख सकते हैं, स्मार्टफोन भी रख सकते हैं। ये सब बेसिक चीज़ है जो कि आपको ज़रूरत पड़ेगा वर्क के टाइम में। और आप एक बायोमेट्रिक डिवाइस जहाँ पे फिंगरप्रिंट या और भी तरह का चीज़ें का जो ज़रूरत पड़ेगा उसको उपयोग में ला सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो दोस्तों आपके पास ज़रूरत होगा किसी भी टाइम आप जब सर्विस सेंटर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इतना कम से कम आपके पास उपयुक्त चीज़ें होना चाहिए। और हाँ, इसमें आप ये भी ध्यान रख सकते हैं जैसे आपके लिए इंटरनेट कनेक्शन का सुविधा होना चाहिए, उसके लिए कुछ आपके पास डिवाइस हो या मोबाइल से भी लोग आजकल यूज कर लेता है। और यदि इतना चीज़ करते हैं तो अब जानना चाहेंगे हम लोग दोस्तों अवश्य कि हमको इससे क्या बेनिफिट होगा। ये हर किसी का मकसद होता है और पहला मकसद यही होता है कि लोग पहले जानना चाहता है कि इससे हमको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों मैं क्लियरली करना चाहता हूँ कि सिर्फ हम बेनिफिट का मतलब ये नहीं समझे कि पैसा, मॉनेटरी टर्म को ही सिर्फ बेनिफिट नहीं समझे दोस्तों। आइए देखते हैं हम लोग क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। तो सबसे पहले सोचिए, हम एक मानव के रूप में यदि भगवान हमको कुछ स्किल दिया है और हम उस चीज़ को कर सकते हैं और उसको हम बेहतर तरीक़ा से करके अपने समाज में अपने लोगों को सेवा करें, तो सबसे पहले ये मेरे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हम बेहतर सेवा करने का हमको मौका मिल पा रहा है। बहुत सारे तरह का जानकारी है जो हमको उचित रूप से मिलेगा, हम अच्छे तरीके से ग्रहण कर पाएंगे और लोगों को भी अच्छे तरीके से बहुत सारे जानकारी को दे सकते हैं, मतलब जानकारी का आदान प्रदान कर सकते हैं। और हम जो भी काम करेंगे लोगों का, जो भी ग्राहक का हम वर्क करेंगे उसके बदले में हमको कुछ इनकम भी होगा। हमारा एक दूसरे के साथ एक गुडविल क्रिएट होगा, एक अच्छा रिलेशन क्रिएट होगा और इससे हम अपने आप को मदद कर सकते हैं और साथ साथ दूसरे का भी मदद कर सकते हैं। और दोस्तों हाँ, ये मत भूलिए, जैसे हमारे भारत सरकार डिजिटल मिशन को लेके काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और इसमें काफ़ी प्रयत्न भी किया जा रहा है, तो सोचिए कि हम भी एक डिजिटल मिशन में हमारा भी एक योगदान रहेगा, हम उसमें अपना कर्तव्यनिष्ठ होके हम भी योगदान कर सकते हैं और घर बैठे हम वर्क भी कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे देखते हैं। तो ये जो है आपका csc.gov.in, ये आपका मेन वेबसाइट है, आप यहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन का सारा प्रक्रिया देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी क्या है कि जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाइएगा तो वहाँ पे आपसे TEC का सर्टिफिकेट नंबर पूछेगा। जो ये एंटरप्रेन्योर कोर्स है वो आपको पहले करना होगा, उससे रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट का नंबर मिलेगा, तो फिर जाके आप CSC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले www.cscentrepreneur.in को ओपन करें, वहाँ पे अपना सारा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करें दोस्तों। यदि इसमें भी दिक्कत हो रहा होगा तो मैं नीचे लिंक दे दूँगा कैसे आप एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप उस वीडियो को देख के भी उसमें कर सकते हैं। तो वहाँ पे अपना सारा प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आपको 10 असाइनमेंट मिलेगा, 10 असाइनमेंट को कंप्लीट कीजिए, पढ़िए, उसको कंप्लीट कीजिए। बहुत आसान है, आप एक बार पढ़ के देखिए, कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आपका एक फाइनल एग्ज़ाम होगा जो कि ऑनलाइन लाइव एग्ज़ाम होगा। उसको क्लियर करने के बाद आपके पास एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा और उसमें सर्टिफिकेट नंबर होगा। उस नंबर के साथ आप www.register.csc.gov.in पे लॉगिन कीजिए, अपने आप को रजिस्टर कीजिए और आगे CSC के लिए अप्लाई कीजिए। तो दोस्तों चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि CSC के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग जुगाड़ करके रख लेंगे, जैसे मोबाइल नंबर हो गया आपका, ईमेल ID हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, फ़ोटो हो गया, 7 KB से 20 KB के बीच में साइज रखिएगा, कैंसिल चेक हो गया। इतना चीज़ है जो कि आप यहाँ पे रख सकते हैं दोस्तों पहले, ताकि आपको उस टाइम में करने में सुविधा हो। तो आइए देखते हैं कि हम लोग कैसे वहाँ पे हम लोग इसको करते हैं। तो दोस्तों अच्छा यदि लग रहा होगा ये वीडियो तो ज़रूर हमको कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे लगे तो अपने दोस्तों को या अपने कुछ रिलेटिव्स को भी ये मैसेज शेयर कीजिए, ताकि उनको भी 2-4 कुछ फ़ायदा हो और वो भी कुछ जानकारी हासिल करके ये कर पाएँ और मुझे भी सजेस्ट करें दोस्तों कि और कैसे हम बेहतर इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल में क्या कीजिए, csc.gov.in को ओपन कीजिए, वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना होगा आपको।
तो अभी जैसे कि देखते हैं कि खुलने के बाद हम लोग क्या करेंगे। जैसे ये आपका मेन वेबसाइट हो गया दोस्तों, यहाँ पे आप पहले से ही अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो सब बोले थे रेडी करके रखते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, CSC रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। इसमें हम लोग ऊपर नीचे करके अभी देख लीजिए, यहाँ पे CSC रजिस्ट्रेशन का आपका कॉलम मिलेगा। तो जैसे ही CSC रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे तो अभी देखिए कि आपको बहुत तरह का ऑप्शन मिलेगा, जैसे VLE रजिस्ट्रेशन के लिए या अलग अलग चीज़ें। तो हमको मुख्यतः अपना VLE रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ है उसके लिए रजिस्टर्ड करना है। तो हम VLE रजिस्ट्रेशन के लिए अपना यहाँ पे जो है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे ताकि हम अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आगे बढ़ा पाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को करेंगे ताकि हमको किसी तरह का दिक्कत ना हो, और काफ़ी सावधानी पूर्वक आप अपना डाटा को, अपना इन्फॉर्मेशन को इसमें रजिस्टर्ड करें ताकि कोई भी तरह का दिक्कत नहीं। तो अभी आप यहाँ पे VLE सेलेक्ट कर लीजिए और अपना मोबाइल सर्टिफिकेट नंबर दीजिए और नीचे उसमें मोबाइल नंबर दे के आप कैप्चा डालिए, और इस पर जो OTP आएगा यहाँ पे आप अपना OTP को डालें और जो यहाँ पे कैप्चा है उसको फिल कीजिए। इसको करने के बाद क्या करना है कि हमको सबमिट बटन जो है यहाँ पे इस पर क्लिक कीजिए, ग्रीन ब्लू बटन पे। ग्रीन ब्लू बटन पे सबमिट करने के बाद इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि अब आगे करेंगे इस चीज़ को आगे करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि फिर हमको अपना ईमेल के लिए वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। जैसे अभी मोबाइल पे OTP आएगा तो फिर ईमेल के लिए होगा, तो ईमेल का भी वेरिफिकेशन के लिए हम ईमेल पे जाके अपना उस चीज़ को देखेंगे किस तरह का OTP आया। तो उस OTP के साथ हम अपना मोबाइल नंबर जैसे वेरिफिकेशन हो गया, फिर ईमेल वेरिफिकेशन हो गया, और अपना पूरा डिटेल्स जैसे नाम हो गया, पता हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, ब्लॉक हो गया, घर हो गया, ये सब सारा डिटेल्स का कॉलम जो आया था उसमें पूरा फिल करके यहाँ पे आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि हम मतलब इस चीज़ को ये कर रहे हैं। और यहाँ पे फिर एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे ये जैसे ही ब्लू होता है तो आप उस पर क्लिक करके फिर से OTP के द्वारा आपको वेरीफाई करना पड़ेगा दोस्तों। तो अभी हम देखते हैं कि इसको एक्सेप्ट करते हैं पहले। अब देखिए यहाँ पे ग्रीन ब्लू हो गया है, इस पर आप क्लिक कीजिए। अब OTP आएगा आपके मोबाइल पे और ईमेल पे, तो देख के वहाँ से OTP डालिए और सारा डिटेल्स जैसे आपको यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कीजिए, बाकी चीज़ को वेरीफाई कीजिए, और अपना दुकान का जो नाम रखना चाहते हैं इसमें दुकान का नाम रखिए। बाकी आप अपना जैसे कि स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, ब्लॉक हो गया, गांव हो गया, सारा चीज़ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कैंसिल चेक लगाइए और बैंक का सारा डिटेल्स दीजिए। फिर नीचे में KYC के लिए अपना आधार कार्ड दे के सबमिट। देखिए अभी जैसे हो गया तो ये कॉन्ग्रेचुलेसन लिखा दिया और आपके ईमेल पे भी मैसेज आएगा। तो थैंक यू दोस्तों देखने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छा लगा रहा होगा। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, हमें लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों तक ये मैसेज को भेजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।